प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, अपर्चर है, सभी को डिटेल में डिस्कस कर लिया है बच्चों। और वो कंसेप्ट बहुत जरूरी है। वैसे तो सारे कंसेप्ट ही जरूरी हैं, सारे कंसेप्ट जरूरी हैं, तभी चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, जिसको क्वेश्चन दिए हैं, जो एमसीक्यूज हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको कर पाओगे। बच्चों, इस प्लेन मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो तो जानते हो। प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, मिरर के पीछे उतनी दूरी पर इमेज बनती है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल और इरेक्ट होती है। मतलब जो भी वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है, जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है? कन्वर्टेड होती है। रियल इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? किसी ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे जब किसी मिरर पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होती हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेस जहां पर मिलती हैं, उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है? इमेज बनता है। या किसी लेंस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रेस जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं करते, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, तब वर्चुअल इमेज बनता है। जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। काफी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग बच्चों। तो हम लोग बच्चों इस लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाई स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस by spherical mirrors, by spherical mirrors using a ray diagram. Diagrams. पहले बच्चों हम लोग जो लिखे हैं हेडिंग इस टॉपिक का, उसमें एक एक शब्द को थोड़ा समझ लेते हैं। कोई पूछे कि इमेज क्या है तो क्या बताइएगा? इमेज कहने से एक आइडिया तो दिमाग में बन जाता है, लेकिन कोई प्रॉपर डिफिनेशन पूछे तो इमेज का क्या बताइएगा? जब किसी लेंस या मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है? उसकी आकृति बनती है ना, उसी को क्या कहते हैं? चाहे ऑब्जेक्ट से छोटी हो या क्या हो, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो या ऑब्जेक्ट के बराबर हो। प्लेन मिरर में तो एकदम सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होते हैं? मिरर से होते हैं। लेकिन बच्चों स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता है। इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, ऑब्जेक्ट के इक्वल भी बन सकती है। समझ गए? तो इसलिए बच्चों हम लोग थोड़ा इमेज क्या है? ऑप्टिकल रिप्रोडक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का। ऑप्टिकल रिप्रोडक्शन क्या मतलब? लेंस और मिरर क्या है? ऑप्टिकल चीजें हैं। समझ गए? और इन्हीं का उपयोग क्या होता है? चाहे वो टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, लेंस का उपयोग होता है, या रिफ्लेक्टर हो, उसमें उपयोग होता है।
कई जगह उपयोग है बच्चों मिरर्स का, वो बाद में आएगा डिस्कशन में। पहले इमेज क्या है बच्चों, शॉर्ट में एक प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं। एन इमेज इज द ऑप्टिकल रिप्रोडक्शन, माने किसी ऑब्जेक्ट का नया जन्म हो गया बच्चों, जो हम मिरर या लेंस के सामने रखते हैं तो उसकी आकृति जो प्राप्त होती है वो क्या हो गया, नया जन्म हो गया इसका, समझ गए। एन ऑब्जेक्ट इज द ऑप्टिकल रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई when reflected rays और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्रैक्शन पढ़ना है बच्चों इसके बाद ठीक बाद में, दोनों से इमेज बनती है, रिफ्लेक्टेड रेज से भी और रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, या मीट भी लिख सकते हो, इंटरसेक्ट आर appear to intersect at a point। डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग तो समझ में आएगा, रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक। रे जानते हो बच्चों, a straight path, straight line with arrow mark that represents the path of light is known as ray, ठीक। इमेज बनती कब है बच्चों, an image is formed, an image is formed at a point when after reflection or refraction or refraction, reflected rays or refracted rays actually meet or appear to meet at a point, meet at a point। समझ गए बच्चों, रे जानते हो, रे डायग्राम क्या है, a diagram that shows the path of light rays and the formation of an image after reflection and refraction, after reflection or refraction।
यही 2-3 लाइन बच्चों हैं ताकि दिमाग में कंसेप्ट हो जाए, उसकी प्रॉपर डिफिनीशन रहती है तो दिमाग में हमेशा क्या होता है, कंसेप्ट स्थायी हो जाता है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। इमेज और रे डायग्राम का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। अब आइए बच्चों हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए सॉरी, लाइट रेज, a diagram that shows the path of light rays and the formation of an image after reflection or reflection. इमेज का फॉर्मेशन कब होता है समझ गए, जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या करती हैं, किसी पॉइंट पर एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअली मिलती हैं और मिलती हुई मालूम पड़ती हैं। और एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों रे डायग्राम में नोट कर लीजिए, जो इंसिडेंट रे होती है बच्चों क्या होती है, हमेशा बाएं से दाएं खींची जाती है, लेफ्ट टू राइट। इसको नोट्स में एकदम याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में रखिएगा, नहीं तो गलती रे डायग्राम में हो जाएगी। इन रे डायग्राम्स incident rays is always drawn from, बच्चों ये कोई मतलब कन्वेंशन, इसको मान लिया गया, यानी कोई रूल नहीं है। इन रे डायग्राम इंसिडेंट रे is always drawn from left to right, याद रखिएगा, लेफ्ट टू नहीं। एक स्टेट के बच्चे कहेंगे कि नहीं हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे, दूसरे कंट्री के बच्चे कहें नहीं रे डायग्राम बनाने में हम लोग राइट टू लेफ्ट डालेंगे इंस्टेंट रे को, तो दिक्कत होगी ना। यहाँ लास्ट में जोड़ भी देते हैं, यहाँ कन्वेंशनली। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 तरह की रेज में से कोई 2 रेज लेते हैं और उन चारों रेज के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ समझ गए। For the formation of images, image by spherical mirrors, any two rays, any two incident rays are taken out of the 4 types of rays. पहली बच्चों क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहां देखिए ये क्या है, बताइए कौन सा मिरर है ये, कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। यहां क्या हो जाएगा, ठीक सेंट्रल पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पोल। स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर
सी, और इन दोनों से जाने वाली लाइन क्या हो गई बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जानते हैं बच्चों, कोई भी रेज, ऑल द रेज which are incident parallel to the principal axis they converge at focus। सभी रेज, जितनी भी रेज पैरेलल होंगी तो ये रे कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से होके जाएगी इस तरह से। तो पहली इंसिडेंट रे क्या होगी और दूसरी इसमें ये तो कॉनकेव मिरर हो गया। और ये हम लोग का क्या है? ये इसका क्या हो गया? पोल। कर्वेचर इसका इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है, देख रहे हैं ना, हमेशा लेफ्ट टू राइट ड्रा की जाती है इंसिडेंट रे। तो क्या होगा? ये तो यही रिफ्लेक्टिंग, ये इधर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इस रे को पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर क्या करती है फोकस, हम लोग क्या कर चुके हैं? एफ। समझ गए? पहली रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। यहां लिख भी देते हैं, अरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट parallel to the principal axis after reflection reflected ray कन्वर्ज या इंटरसेक्ट या मीट, जो भी लिखना हो सब एक ही अर्थ है। कन्वर्ज एट फोकस, किसमें? इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर आर अपीयर टू डाइवर्ज फैलती हुई फ्रॉम फोकस, किसमें? इन ए कॉन्वेक्स मिरर। एक रे तो ये बच्चों होंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। पहली रे तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो गई? इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई। दूसरी इंसिडेंट रे देखिए, पहले रे डायग्राम से समझते हैं। ये हम लोगों का हो गया कॉनकेव मिरर। पढ़िएगा बच्चों, ठीक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ठीक फोकस होता है, ठीक ना? तो कोई रे बच्चों क्या होती है? अगर फोकस से होकर के इंसिडेंट हो तब
तब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? पैरेलल होती है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इधर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से होकर तो इंसिडेंट नहीं हो सकती बच्चों। बच्चों इसमें लगता है कि क्या है, यह रे जो इंसिडेंट हो रही है तो यहीं पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लगता है इधर से देखने पर कि क्या है, फोकस से होके इंसिडेंट हो रही है। अपीयर टू बी इंसिडेंट थ्रू फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। इन कॉनकेव मिरर एक्चुअली थ्रू फोकस। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज becomes parallel to the principal axis। दूसरा through focus a ray of light which is इंसिडेंट थ्रू फोकस। फोकस से होकर थ्रू फोकस कॉनकेव मिरर आर अपीयर टू बी इंसिडेंट थ्रू फोकस। वास्तव में फोकस से होकर के नहीं हो रही है। थ्रू फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। After reflection from the mirror, reflected ray a ray of light which is incident through focus in concave mirror or appear to be incident through focus in convex mirror. After reflection from the mirror, reflected rays becomes parallel to the principal axis। समझ में आया बच्चों? इसको भी नोट कर लीजिए। तीसरी रे बच्चों हम लोग लेंगे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रे है बच्चों थ्रू
center of curvature. पहले रे डायग्राम समझ लेते हैं बच्चों। दिस इज योर कॉनकेव मिरर। कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस इज सिल्वर्ड पॉलिश्ड। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के बच्चों जब कोई रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है? ये सभी रेडियस है बच्चों, समझ गए ना? तो सभी रेडियल लाइन क्या होती हैं? मिरर पर क्या होती है? नॉर्मल होती है, और नॉर्मल के अलोंग ये रे हो रही है। तो नॉर्मल के अलोंग हो रही है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी? 0 डिग्री। इन सब में ऑल दी फॉर्मेशन ऑफ रेज डायग्राम, द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू रे डायग्राम, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज कंप्लीटली फॉलोड। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्या होगी बच्चों? रिफ्लेक्टेड होगी, इसी पथ पर लौट आएगी। समझ गए? पोल, ये रे ऑफ लाइट है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पी और सी के ठीक सेंटर में क्या होगा? तो ये तो बच्चों क्या होगा? देखिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो यहीं से इधर बैक हो जाएगी, नहीं? ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? क्यों? जानते हैं कि क्या है? नॉर्मल है। ये सी से मिलाने वाली, मिरर को मिलाने वाली कोई भी लाइन क्या होती है? नॉर्मल होती है। ठीक, ए रे ऑफ लाइट which is incident through center of curvature in concave mirror. Or appear to be incident. To be incident. In convex mirror. After reflection, reflected ray returns on the same path. That is through
सेंटर ऑफ कर्वेचर। कारण बताए क्यों? क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ये जा रही है, तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ आर भी क्या होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक, और कब 0 डिग्री होगा? जब इसी पथ पर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। समझ गए बच्चों? लास्ट में फोर्थ रे, इसको नोट कर लीजिए। चौथी इंसिडेंट रे क्या है? पूर्व पर इंसिडेंट होती है। ठीक, और कैसे? किसी एंगल पर, मतलब ऑब्लिकली, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली, मतलब एट सम एंगल इंसिडेंट होती है, तब रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी? आइए इसको डिस्कस करते हैं। चौथी रे है एट पोल, दिस इज योर कॉनकेव मिरर। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां ठीक बीच में फोकस होगा हम लोगों का। ये एंगल बच्चों जितने डिग्री का होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने ही एंगल पर क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? This is your pole, center of curvature and focus. ये जितना एंगल बना रही है ये बच्चों, ठीक उतने ही एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी। क्यों? क्या कारण है बताइए? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके कोई भी लाइन अगर मिरर पे खींचिएगा किसी भी पॉइंट पर, तो क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल के साथ जितना ये इंसिडेंट एंगल बनाती है, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है। समझ गए बच्चों? इसलिए कम देखने में लग रहा है। ये आई है और ये आर है। समझ गए बच्चों? यही रीजन है कि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। A ray of light which is incident at some angle with principal axis
एट पोल, सॉरी यहां लिख लीजिए एट पोल with some angle at pole some angle with principal axis after reflection reflected ray makes the same angle with principal axis. समझ गए बच्चों? नोट्स में लिख लीजिए। The formation of images, by spherical mirror using ray diagram laws of reflection are always followed. अब बच्चों इन्हीं चारों रेज में से कोई दो रेज लेकर के हम लोग स्फेरिकल मिरर, पहले कॉन्केव मिरर से, इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें क्या करेंगे हम लोग? यही इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्केव मिरर। ओके, थैंक यू।